अजय कौल सर के मार्गदर्शन में एकता मंच द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य कानूनी सेवा और कानूनी जानकारी सभी को मिले, सिर्फ पैसे न होने की वजह से कोई न्याय से वंचित न रह जाए। कार्यक्रम में बॉम्बे हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स के साथ आम जनता का संवाद हुआ। सीनियर एडवोकेट्स ने जनता को कानून की कुछ जानकारी दी। ये जानकारी मुफ्त में दिया गया। अजय कौल सर के इस जनहित प्रयास की लोगों ने प्रशंसा की। देखिए, एक्चुअली फॉर्मल इनॉग्रेशन लीगल एड सेंटर का 21 नवंबर 2021 में हुआ था, जहां पे ऑनरेबल प्रिंसिपल जज गांधी साहब के हाथों उसका उद्घाटन हुआ था। लेकिन कोविड के वजह से बाद में काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं रहा एडवोकेट्स और लोगों के बीच में, और फिर हमने ये कोशिश की कि लीगल एड सेंटर ने एडवोकेट शोभना नाम्बियर उनको अपॉइंट किया कि हर सेकेंड और फोर्थ सैटरडे को 2:30 बजे से 5:30 बजे तक लीगल एड सेंटर रोज़ शुरू रहेगा, हर ये 2 दिन, और जहाँ जहाँ लोगों की समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि ये लीगल एड सेंटर खास करके उन लोगों के लिए शुरुआत की गई है कि जो अंडर प्रिविलेज क्लास ऑफ द सोसाइटी के लोग हैं, जो लीगल फ़ीस वगैरह बहुत हेवी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए इसकी शुरुआत की गई है। सर, इसके अलावा जो बहुत सारे हमें एडवोकेट्स यहाँ पर मिलते हैं, क्या उनके कोई चार्जेस होंगे जो सर्विस यहाँ पे? नहीं, ये टोटली फ्री रहेगा। ये पूरा लीगल एड सेंटर जो भी गाइडेंस करेगा वो फ्री रहेगा। सर, आपसे जानना चाहूँगा कितना यूजफुल होगा ये वर्सोवा के लोगों के लिए, मुंबई के लोगों के लिए? कितना फ़ायदेमंद होगा? कितना फायदेमंद होगा समझा नहीं सर, मेरे को नहीं समझ। कह रहे हैं कि वो ये लीगल एड सेंटर जो शुरू हो रहा है वो कितना फ़ायदेमंद होगा? काफ़ी गरीब लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा इससे, बाकी भी काफ़ी लोगों को मदद मिलेगी इसको। सर, आज जो लोगों ने सवाल पूछे, बहुत सारी चीज़ें आपने पूछी, तो आपको लगता है कि इतने सारे लोग जब एक ही प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो उतने लोगों को एक साथ जो सर्विस देना मतलब पॉसिबल होगा? आपकी टीम के लिए उस बारे में बेटा किस तरह की प्लानिंग की गई है उस बारे में? वो आपस में कोशिश करेंगे, जितना मदद कर सके करेंगे। सर, अजय सर, सेम सवाल आपसे भी है कि इतने सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, अगर एक साथ लोग आते हैं यहाँ पर, इतने सारे लोगों को एक साथ सर्विस देना कितना ईजी या डिफिकल्ट होगा, कितना बड़ा टास्क होगा, और उसके लिए क्या प्लानिंग की है सर? देखिए, अब जब चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि लोगों के लिए काम करना है, तो उसमें समय की तो पाबंदी होती नहीं है। और मुझे खुशी की बात यह है कि एडवोकेट नाम्बियर और एडवोकेट सोनल, इतने एडवोकेट फाल्गुनी भी उनके साथ इतने सोशली कमिटेड है, और जैसे आप देख रहे हैं कि इनकी पूरी टीम है, तो मुझे लगता है इतने सारे एडवोकेट एक वक्त पर 10 से 15 लोग एडवोकेट्स जो यहाँ पे मौजूद होंगे, वो यकीनन लोगों का समाधान करेंगे। आपसे जानना चाहूँगा अजय सर, जिस तरह के इनिशिएटिव लेते हैं, कितना बड़ा टास्क आपके लिए होगा इतने सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना और उन्हें जिस तरह की सर्विस या फिर कहे कि एक तरह से सजेशन देना जो उनकी प्रॉब्लम्स चल रही है उनको? हमारी जो टीम है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, मैम की तो 45 ईयर्स के 35 to 40 ईयर्स की एक्सपीरियंस है, मेरा 20 to 25 ईयर्स की एक्सपीरियंस है। हमारी टीम की एक्सपीरियंस है। आज तो वर्किंग डे है, वर्किंग डे के होने के बावजूद भी हमारी इतनी टीम है, इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी टीम है और सब सेक्टर्स में है। तो बाई एक्सपीरियंस हम पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और सर, इसके अलावा सिर्फ ये वर्सोवा के लोगों के लिए होगा या पूरे मुंबई के लिए होगा सर? उस बारे में क्या देखिए, इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन से एरिया से आदमी आएगा। जो ज़रूरतमंद आदमी होगा वो किसी भी विभाग से, कोई भी एरिया से आएगा,
यकीनन हम लोग उसको पूरी सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे और जो भी उनकी क्वेरीज है उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। यामध्ये काही गंभीर सुद्धा अशी गुन्हे असू शकतात, जसं ॲट्रॉसिटीचे गुन्हे असतील, फॅमिली कुठले वाद असतील, अशा पद्धतीने जर काही आपल्याकडे तक्रारी आल्या तर त्याचं निवारण केलं जाईल। आपण जसं आता हँडबिल डिस्ट्रीब्यूट करताना आपण वेगवेगळे समस्या जसे फॅमिली लॉ संबंधित आहे, सिव्हिल किंवा क्रिमिनल मॅटर्स आहेत, या सर्व संबंधित ॲडव्होकेट्स बसतील, त्याच्यावरती त्यांची जी काही क्वेरीज असतील त्याचं समाधान करण्याचे प्रयत्न आम्ही नक्की करू। सर इसके अलावा और एक चीज आपसे जानना चाहूँगा, कुछ लोग रियल केस लेकर आएंगे, कुछ लोग इसका मिसयूज भी करेंगे, तो वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे आप? रियल केस और जेन्युइन केस को ही सॉल्व किया जाएगा। मुझे लगता है जो एडवोकेट्स है वो अपने आप में इतने सक्षम है कि वो खुद जान सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और हम लोग यही कोशिश करेंगे कि जब हम न्याय की बात करते हैं तो यकीनन जस्टिस जो सही है उसी के साथ होना चाहिए और जस्ट केसेस के लिए हम लोग फाइट करेंगे। और जहां तक उन्होंने कहा कि फैमिली डिस्प्यूट्स का सवाल है, एकता मंच हर मुमकिन कोशिश करेगी कि कोई घर टूटे नहीं, जहां तक होता है वो घर जोड़ने की कोशिश करेंगे, तोड़ने की नहीं, क्योंकि तोड़ना हमारा काम नहीं है, जोड़ना हमारा काम है। मैं आपके अंदर चाहूँगा, सर ने कहा जोड़ना काम है, तोड़ना नहीं। जो नेक्स्ट सेशन होगा सोसाइटी आएगी और जो सोसाइटी में पैसे नहीं भरने वाले वो भी आपके पास ले आएंगे, तो आप क्या करेंगे? समझौता वहीं कराएंगे, कोर्ट में ले जाएंगे। फर्स्ट जब आएंगे आप उसकी बात कर रहे हैं, जो डिफॉल्टर्स है तो डिफॉल्टर्स को पहले देखा जाएगा कि ओवर बिलिंग है कि नहीं, या फिर वो बाईलॉज के हिसाब से है कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि सोसाइटी भी मिस्टेक कर सकती है और सोसाइटीज भी बाईलॉज को फॉलो नहीं कर रही है, तो उस केस में हम लोग मेंबर की तरफ से पिटीशन फाइल करके तो उसकी तरह से उनको भी न्याय देंगे, क्योंकि सोसाइटी भी कभी बार किस तरीके से ज़्यादा चार्ज करती है, जबकि बाईलॉज में 21 का क्लॉज है, या फिर ओवर बिलिंग है, या तो फिर यूनिट वाइज नहीं चार्ज करती है और डबल बिलिंग चार्ज कर रही है, या रिपेयर कार्ड विदाउट एजीएम ले रही है, एजीएम प्रॉपर नहीं होती है, तो दोनों साइड से जो डिफॉल्ट जो जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे हम लोग अवेलेबल रहेंगे, कोशिश करेंगे कि उनको उनकी बस अगर ऐसा हुआ कि मेंबर का फंड है तो उनको बोल देंगे कि आपको जाके सोसाइटी से पेमेंट करना है, बिकॉज आपके पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सर तसं जर पाहायला गेलं आपण ज्या ठिकाणी राहतोय त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त जे तक्रारी येत आहेत ते म्हणजे जागेच्या फसवणुकी संदर्भामध्ये एजिमेंटल लॉबी आहे, जे गरीब लोक आहेत त्यांची फसवणूक करतात, तर अशा तक्रारी मोठ्या प्रमाणामध्ये येऊ शकतात, त्यावरती कशा पद्धतीचं आपण टीम काम करतो? त्यांचा ऑलरेडी ॲडव्होकेटचा या संबंधित बोलणं झालं की जी तक्रारी येतात जिथे लोकांची फसवणूक होत आहे तिथे त्या केसेसना आम्ही वॉट बुकिंगवरती घेऊ। बघा आम्ही हे प्रयत्न करतोय कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि किसी का घर तोड़वाना, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन में हमारा हस्तक्षेप करना, ये सब काम हमारा नहीं है। उसके लिए बीएमसी है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, वो सही वक्त पर सब यही लेंगे। कोई भी डिस्ट्रक्टिव काम करना ये एकता मंच का उद्देश्य नहीं है, लेकिन जहां जहां बिल्डर्स लोगों को फंसा रहे हैं, गरीब लोगों का पैसा लेकर भी उनको जगह वगैरह नहीं दे रहे, डेफिनेटली ऐसे इश्यूज को हम लोग लीगली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत सी बार क्या होता है, जैसे किसी ने पूछा कि आप कोर्ट ले जाएंगे क्या, बहुत सी प्रॉब्लम्स का समाधान कुछ लेवल पे नहीं होता है। बहुत से लोग इतने एग्रेसिव होते हैं कि समझाने के बावजूद भी वो नहीं समझते हैं, तो फिर उस वक्त हमें कानून का सहारा यकीनन लेना पड़ेगा। शेवटचा प्रश्न, जे काही तक्रारी तुमच्याकडे येतील प्रसार माध्यमाच्या माध्यमातून ते लोकांपर्यंत येऊ शकतील का? नक्की आम्ही प्रयत्न करू, दर महिन्याला एकता मंचची एक मीटिंग लावूया अँड थ्रू मीडिया, थ्रू प्रेस आम्ही हे लोकांना दाखवायचा प्रयत्न करू की एकता मंचा मार्फत किती लोकांना त्याचा समाधान झाला आहे। वी विल कीप ऑल आवर क्वेश्चन ओपन फॉर पब्लिक। काफी लोग ऐसे हैं कि सजेशन तक की महदूद नहीं है, इसके आगे उम्मीद करते हैं कि कोर्ट में उनकी जो मदद किस तरह से की जाए, क्या उस तरफ भी एकता मंच आगे बढ़ने की? जैसे हमने कहा कि मेरी एडवोकेट्स इनसे भी बात हुई कि बहुत एडवोकेट्स नॉमिनल फीस में जहां तक हो सकता है उसकी स्पॉन्सरशिप भी एकता मंच करने की कोशिश करेगी एट अ नॉमिनल कॉस्ट। जो सचमुच बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उसके लिए एकता मंच उनकी केस फाइट करेगी।
मुझे लगता है कि कानून की सुविधाएं हैं, उसके लिए जानकारी आपके डोर स्टेप तक, आपके घर तक आई है। लोगों ने उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहिए। मुझे यही अपील करनी है लोगों से, क्योंकि सही जो समस्या आपकी सही होगी, जो राइट होगी, उसके लिए आपको यकीनन सही एडवाइस मिलेगा। तो इसका लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर, नमस्कार, मेरा नाम विजय पांडे है और मैं वर्सोवा का निवासी हूँ। श्री अजय कौल सर और एकता मंच ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, ये मैं कह रहा हूँ ये वक्त की ज़रूरत थी। ये नागरिकों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि उन्हें कानून के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम होता है, क्योंकि नॉलेज पूरी नहीं होती है, और इसके बाद अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो वो आगे जाते हैं कानूनी सलाह लेने के लिए, वो बहुत महंगा पड़ जाता है, तो हर एक आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अजय सर के इनिशिएटिव से एकता मंच में जो फ्री लीगल एड सेल आई है, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये समझ लीजिए कि कानूनी मदद आपके पास, आपके घर आ गई है। इससे बड़ी सौगात अजय सर क्या दे सकते हैं। हमें लगता है कि वर्सोवा के निवासियों को और बाकी लोगों को इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और इसको सीरियसली लेके आगे बढ़ना चाहिए। जब वो 2 कदम आए हैं तो हमें 4 कदम आगे जाके इसको सफल बनाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के लिए, कितना इम्पोर्टेंट है इस तरह की सर्विस डोर स्टेप तक पहुँचाना? 100% इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है? Most of us don't know our rights, and under one umbrella, if people can come, अगर आके उनको उनके rights के बारे में पता चल जाए, इससे better चीज़ क्या हो सकता है? And that is what एकता मंच is doing for us. तो आप सोचिए ना कि पूरे यारी रोड में अगर 10% को भी रियल पता चल जाए कि हाँ उनके rights क्या है, the battle is won. मंत्री ने जो इनिशिएटिव लिया है, ये सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही ज़रूरी था। जो अब सिंस आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विद 3-4 सीनियर सिटीजन ग्रुप्स, तो यहाँ पर भी ऐसा फील हो रहा है, एक अपनापन लग रहा है, डर नहीं है। मुझे अगर एडवोकेट से कुछ पूछना है तो मैं पूछ सकता हूँ। हाँ, ये एक खुशी की बात है मेरे लिए। चेयरमैन हूँ सीनियर सिटीजन ग्रुप का, और सीनियर्स के सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है लोनलीनेस। वो दूर करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं कि जिस ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक्टिविटी दें, एंटरटेनमेंट दें, लीगली उनको कवर करें, सिक्योरिटी वाइज उनको कवर करें, और मेडिकली उनको कवर करें। ये सब चीज़ें देखने के लिए एकता मंच है, उसमें अजय सर है जो इतने आगे बढ़े हुए। अजय, अब मैं ये कह सकता हूँ कि अजय कौल, उनका नाम ही ऐसा है कि ही इज़ ऑलवेज ऑन कॉल, एनी टाइम ही इज़ अवेलेबल। सो ये हमारे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है कि वो हमारे साथ है, इसलिए हम ये सब काम करने की एक इच्छा है और एक हम करना चाहते हैं और हम करके दिखाएंगे।